जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उस ओल्ड यिंग शान के चारों ओर फैला देता है और फिर जियान उस बुढ़े के चारों ओर लगी हुई सील्ड में अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ड्रिलिंग करने लगता है ताकि उस सील्ड को तोड़कर उसमें गुस्सा जा सके। और लगभग 2 मिनट के बाद ड्रिल करने के बाद जियान की आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर घुस जाती है और फिर जियान कहता है कि यह बुढ़ा कितना चालाक है, इसे क्या लगा था कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान भी यह देखकर हैरान हो गया था क्योंकि वह ओल्ड यिंग शान नहीं था बल्कि उसका आध्यात्मिक अवतार था। अब जियान जब सभी को ओल्ड यिंग शान के बारे में बताता है कि ये असली ओल्ड यिंग शान नहीं है बल्कि वो बुढ़ा तो ब्लैक एम्परर सिटी को छोड़ने से पहले ही ये प्लान बनाकर बैठा था, और अब इधर सबका मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी ज्योली कहता है कि अभी तक तो वो बुढ़ा बहुत दूर चला गया होगा। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि लेकिन इस नीचे खड़े बुढ़े को देखकर तो अभी भी हमें उसकी आभा महसूस हो रही है, जिस पर जियान उन्हें बताता है कि उस बुढ़े ने इतनी खतरनाक स्किल का यूज किया है जिसे शायद ही कोई यूज कर पाएगा। उस बुढ़े ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक बॉडी में चेंज किया है और उसमें अपनी स्पिरिट का एक हिस्सा डाला हुआ है, जिससे कोई भी आम आदमी इस बुढ़े को देखकर नहीं बता सकता कि यह असली है या एक अवतार बॉडी है। और तुम बताओ, यहां कोई ऐसा कर सकता है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हम तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब जियान कहता है कि मैंने इस तरह का बंदा बस अपने टीचर को छोड़कर पहली बार देखा है, क्योंकि मैंने भी मास्टर याओ लाओ को इस तरह की खतरनाक टेक्निक्स का यूज करते हुए नहीं देखा है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक शक्ति में हेर फेर की बात करे तो मास्टर याओ लाओ इस बुढ़े से कहीं गुना आगे मिलेंगे। और सच में अब मुझे भी मानना पड़ेगा कि वह बुढ़ा ओल्ड यिंग शान ब्लैक कॉर्नर रीजन का ओल्ड एक्सपर्ट्स है। और अब जियान फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक बार फिर से ओल्ड यिंग शान का पता लगाने की कोशिश करता है। और फिर जियान अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उस ओल्ड यिंग शान के अवतार बॉडी के ऊपर आसमान में छोड़ देता है और बार बार इधर उधर की जगह को स्कैन करने लगता है। और दोस्तों, जियान यह सब इसलिए कर रहा था ताकि जियान ओल्ड यिंग शान की रियल बॉडी को ढूंढ सके, क्योंकि एक अवतार बॉडी और उसकी एक रियल बॉडी कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनमें थोड़ा बहुत कनेक्शन बना ही रहता है। और माना कि वो कनेक्शन बहुत ही कमजोर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ चांस रहते हैं। और अगर जियान इसे पता लगाने में सफल हो जाता है तो जियान को पता चल जाएगा कि उस बुढ़े ओल्ड यिंग शान की रियल बॉडी कहां पर है। अब जियान अचानक ही अपनी आंखें खोलता है और फिर वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर देखने लग जाता है। तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि क्या तुम्हें वो बुढ़ा मिल गया? और जिस डायरेक्शन में जियान देख रहा था, फिर उसी तरफ फर्स्ट एल्डर सुकियान भी देखने लगते हैं। अब जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि मुझे कुछ एहसास हुआ है और वह अभी भी पास ही है। और तभी जियान तुरंत जंगल में उस बूढ़े यिंग शान के आध्यात्मिक अवतार को देखकर कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया, तुम दोनों मेरे साथ आओ। और फर्स्ट एल्डर सुकियान, आप और बाकी के लोग यही रहकर इस आध्यात्मिक अवतार को देखते रहना है। अगर यह गायब हो जाता है तो आपको तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना होगा, और जहां मैं जाऊंगा वहां जाते टाइम कुछ निशान छोड़ जाऊंगा ताकि आप लोग मुझे ढूंढ सके। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि तुम बस 3 हो और कोई नहीं जानता कि इस आध्यात्मिक अवतार और ओल्ड यिंग शान का एक दूसरे के साथ किस तरह का कनेक्शन है, इसलिए बेहतर होगा कि हम थोड़ा और अलर्ट रहें। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर उस बुढ़े ओल्ड यिंग शान के लिए काफी है। और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर वहां से ईस्ट डायरेक्शन की ओर उड़ जाता है, जहां से जियान को उस बुढ़े ओल्ड यिंग शान के होने का एहसास हुआ था। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान के ग्रुप को वहां से जाता हुआ देखता है और अब फर्स्ट एल्डर सुकियान एक स्माइल के साथ उस बुढ़े के आध्यात्मिक अवतार को देखकर कहते हैं कि बुढ़े, तूने बहुत ही अच्छा जाल फैलाया था, लेकिन हम इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। और फर्स्ट एल्डर सुकियान जंगल में उस खूनी लड़ाई को देखने लग जाता है। अब हमें एक भूरे बालों वाला बुढ़ा एक कोठरी के अंदर पैर मोड़कर बैठा हुआ दिखाई देता है, और यह बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि ओल्ड यिंग शान था। और फिर वह बुढ़ा अपनी आंखें खोल लेता है, और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर उस कोठरी के बाहर देखता है तो वह चिल्लाकर कहता है कि अबे कौन है वहां पर? तुझे अपनी जान प्यारी है भी या नहीं? तभी एक आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि ओल्ड यिंग शान, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम एक आध्यात्मिक अवतार भी बना सकते हो।
तुम्हारी इस तरह की स्किल ने मुझे जैसे बूढ़े को भी हैरान कर दिया है। और तभी 10 से अधिक आकृतियां धीरे धीरे कोठरी के बाहर आ जाती है, जिनमें से ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर, उसका बेटा मो या और क्यों ईशान भी था। जब ओल्ड यिंग शान ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर को यहां देखता है तो वह मो जिंग तियान से कहता है कि तुम अपने ब्लैक एम्परर सेक्ट के रूल्स को ऐसे कैसे तोड़ सकते हो। जिस पर मो जिंग तियान हंसते हुए कहता है कि अबे बुढ़े, तू मुझे मत बता कि मुझे रूल तोड़ने चाहिए या नहीं। और तुम्हें क्या लगा कि हम तुझे इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ऐसे ही दे देंगे। अब ओल्ड यिंग शान कहता है कि तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा, क्या तुमने इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा में कुछ किया हुआ है। अब मो जिंग तियान एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा पर मेरी दावकी का एक छोटा सा इनप्रिंट लगा हुआ है, जिससे हम इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा की लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। और अब वैसे भी तुम अपने आध्यात्मिक अवतार का यूज करने के बाद तुम्हारी पावर्स बहुत कम हो गई है, तुम अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को हमारे हवाले कर दो। तभी उस बुढ़े ओल्ड यिंग शान ने कहा, अगर मैं इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जिस पर मो जिंग तियान हंसते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने ब्लैक एम्परर सेक्ट में एक गेस्ट बनने के लिए इनवाइट कर सकता हूं। अब ओल्ड यिंग शान मो जिंग तियान की बात पर गुस्सा करने लगता है और फिर वो अपने पावरफुल ओरे को अनलिश कर देता है। लेकिन ओल्ड यिंग शान अभी अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने आध्यात्मिक अवतार को यूज करने में बहुत सारी पावर्स यूज कर दी थी। और अब इधर मो जिंग तियान भी अपने ओरे को अनलिश कर देता है और अभी इस टाइम मो जिंग तियान की पावर्स ओल्ड यिंग शान की पावर्स के बराबर थी। तभी वहां पर जियान का ग्रुप भी आ जाता है और फिर जियान कहता है कि क्या बात, असली लड़ाई तो यहां होने वाली है, वहां तो बस ओल्ड यिंग शान का एक अवतार है। जब मो जिंग तियान ने जियान और उसके ग्रुप को यहां देखा तो वह हैरान हो जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है कि यनसाओ, आप भी यहां आ गए हो और मैं तो भूल ही गया था कि आप भी इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा में इंटरेस्टेड हो। अब जियान भी मो जिंग तियान को देखकर कहता है कि ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर, आप यहां क्या कर रहे हो। अगर बाकी लोगों को यह पता चला कि ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर पहले नीलामी में अच्छे दामों पर लोगों को चीजें बेचता है और फिर धोखे से उन लोगों पर अटैक करके उन चीजों को वापस पा लेता है, तो आपके ब्लैक एम्परर सेक्ट की क्या रिपुटेशन रह जाएगी। अब इधर ओल्ड यिंग शान भी जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर को यहां देखकर हैरान था। अब मो जिंग तियान अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कि मिस्टर यनसाओ, अगर हम दोनों इस बुढ़े ओल्ड यिंग शान पर मिलकर अटैक करें तो हम इससे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ले सकते हैं और फिर हम वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा आपको दे देंगे, लेकिन इसके बदले आपको हमें एक चीज देनी पड़ेगी। तभी जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि अच्छा जी, और तुम चाहते हो मैं तुमको झोंक ब्रेकिंग पिल दे दूं। जिस पर मो जिंग तियान हंसते हुए कहता है कि देखा, एक समझदार इंसान से बात करने का यही फायदा होता है। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है और उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है और तुम इसके बहकावे में मत आना, क्योंकि ये बंदा किसी को भी धोखा दे सकता है। अब जियान कुछ सोचने लगता है। तभी मो जिंग तियान एक बड़ा अजगर जैसा अटैक बनाकर ओल्ड यिंग शान पर कर देता है और तभी वो बुढ़ा ओल्ड यिंग शान भी उस अटैक से बचने के लिए एक अटैक कर देता है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस अटैक से पास की चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगती है। अब मो जिंग तियान फिर से जियान से कहता है कि यनसाओ, आप टेंशन मत लो, अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के ऑनर आप ही होंगे और आप अभी भी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। लेकिन अभी भी जियान कुछ सोच ही रहा था, तभी ऊपर से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि क्या इस ऑफर का लाभ हम भी उठा सकते हैं। और यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि डेमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एल्डर फैंगयान की थी। और उस डेमन फ्लेम वैली के ग्रुप को वो भूरे कपड़ों वाला आदमी लीड कर रहा था। और अब फैंगयान जियान को देखकर कहता है, अरे भाई, यनसाओ में तो आपको भूल ही गया था, या तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊं जियान। और दोस्तों, यहां फैंगयान ने जियान को इसलिए पहचान लिया था क्योंकि उसने अब की बार ब्लैक हुडी नहीं पहनी थी। और अब फैंगयान मो जिंग तियान से कहता है, तुम बेवकूफ बुढ़े इसे अब भी नहीं पहचान पाए। और यही तो है वो शोगेट का मिस्टीरियस लीडर। अब मो जिंग तियान भी जियान की असलियत पहचान लेता है, क्योंकि इसने ब्लैक कॉर्नर रीजर में बहुत से लोगों से जियान के बारे में सुना था
कि एक छोटे से लड़के ने ब्लैक कॉर्नर रीजन में शोगेट जैसी फैक्शन को बनाया है और इसी ने गोल्डन सिल्वर ब्रदर को भी हरा दिया था। अब वह भूरे कपड़ों वाला आदमी हंसता हुआ जियान से कहता है कि शोगेट के चीफ, क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ महसूस नहीं हुआ? अब जियान को उस आवाज को सुनकर बहुत ही परिचित आवाज महसूस होती है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी वह भूरे कपड़ों वाला आदमी उस भूरे कपड़े को अपने हाथ से खींचकर उतार देता है और जब जियान उस आदमी को देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि हान फैंग था। अब जियान यह सोच सोचकर अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है कि भाई ये बंदा तो मर चुका था और इसकी सोल भी होल ऑफ सोल के बंदे ले गए थे और ये उनसे बचा कैसे। अब जियान यही सोच सोचकर परेशान हो रहा था। और दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग भी ऐसे ही परेशान हो रहे होंगे, तो अब मैं बता देता हूं। जब होल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर वो हान फैंग की सोल को पकड़कर ले गया था तो उन लोगों ने हान फैंग को बहुत तड़पाया था और तब फिर हान फैंग ने होल ऑफ सोल के एक झुंझे के साथ एक सौदा किया था। और दोस्तों, झुंझे का मतलब है जो बंदा दाओजुन क्लास का एक्सपर्ट्स है और हान फैंग ने अपनी सी हार्ट फ्लेम के बदले एक बॉडी का समझौता किया था और ये बॉडी हान फैंग को बस कुछ ही सालों के लिए मिली है, वरना बाद में ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और आप इस बॉडी को टेम्परेरी बॉडी भी सोच सकते हो। अब हान फैंग को भी जियान को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज जियान की वजह से ही उसकी ये हालत हुई है। अगर जियान उससे फाइट ना करता तो आज वह ब्लैक कॉर्नर रीजन का पिल रिफाइनिंग के मैटर में किंग होता और जब हान फैंग को यह बॉडी मिली थी तो वो सबसे पहले शोगेट के लोगों की ओर ही जा रहा था। लेकिन उसे रास्ते में इस बड़ी नीलामी की खबर मिल जाती है जिसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा भी आने वाला था, इसलिए हान फैंग यहां रुक गया, वरना हान फैंग अभी तक तो शोगेट पर अटैक कर चुका होता। अब हान फैंग जियान से कहता है, जूनियर, तब तो तुम बच गए थे, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और वो बुढ़ा कहाँ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि उस बुढ़े को तो होल ऑफ सोल वाले पकड़ कर ले गए हैं। तभी जियान हान फैंग को अपने मास्टर के बारे में ऐसा बोलते देखकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर जियान गुस्से में अपनी दाव की अनलिश कर देता है और अपनी बॉडी को ग्लेश हार्ट फ्लेम से कवर कर लेता है और अब जियान की बॉडी से किलिंग ऑरा निकल रहा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आकर कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर हान फैंग थोड़ा डर जाता है और हान फैंग फिर से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मर्द कब बनोगे और तुम किसी ना किसी का सहारा लेते ही रहते हो। और अब ये लड़की जिसका तुम सहारा ले रहे हो, यह सुनकर तो भाई जियान की जल जाती है और फिर जियान हान फैंग से कहता है कि पढ़े ही तुम मेरे मास्टर के सीनियर स्टूडेंट थे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब इधर मो झिंग तियान मन ही मन में खुश हो जाता है और वो जियान और हान फैंग के बीच की बहस को देखकर कहता है कि एक दूसरे को जल्दी जल्दी मार डालो और जो बाद में बचेंगे उनको मैं मार डालूंगा। और जोंग ब्रेकिंग पिल और डेमन फ्लेम वैली के पास जो सोल को खाने वाली स्किल है वो भी मेरी हो जाएगी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा भी मुझे ही मिल जाएगा। अब डेमन फ्लेम वैली के लोग बहुत जोर जोर से हंसने लग रहे थे। तभी वहां पर एक बुढ़ा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग इनके लिए काफी नहीं हो तो क्या मैं तुम लोगों में शामिल हो सकता हूं। तभी डेमन फ्लेम वैली के लोग जो अभी तक खींची सी काट रहे थे वे एकदम चुप हो जाते हैं। ये बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट एल्डर सुकियान थे। वे तुरंत जियान के ग्रुप के पास आ गए। अब हान फैंग भी फर्स्ट एल्डर सुकियान को देखकर हैरान था। अब उनके लिए मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि जियान के ग्रुप में अब दो दाओजोंग थे और उनके अलावा जियान भी तो था जो किसी भी दाओजोंग को निपटा सकता है। अब हान फैंग कहता है कि इन दो दाओजोंग से लड़ना हमारे बस से बाहर है भाई, और अगर जियान की बात करे वो तो अपने लेवल के ऊपर बंदे से भी फाइट कर सकता है। और जब ये दो वोंग क्लास का वॉरियर था तो तब इसने मुझे हरा दिया था और उस टाइम मेरा आधा पैर दाओजोंग में था, और अब तो ये दोहोंग क्लास का वॉरियर बन चुका है, तो अब इसकी पावर्स का पता लगाना मुश्किल है। अब जियान हान फैंग से हंसता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मारा था और मैं तुम्हें अब भी मार सकता हूं। और फिर जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से पूछता है कि आप वहां से क्यों आ गए हो, जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान कहते हैं कि वहां जो ओल्ड यिंगशान का आध्यात्मिक अवतार था ना, वो वहां से गायब हो गया था, इसलिए मैं भी यहां आ गया हूं और जियोली और बाकी लोग बस आते ही होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड यिंगशान का आध्यात्मिक अवतार वापस उसके पास आ जाता है, जिससे उसकी पावर्स पहले की तरह बढ़ जाती है। अब यह देखकर मो जिंग तियान जियान से कहता है, हम सभी को अभी इस टाइम इस बुढ़े से फाइट करके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को लेना चाहिए। तभी जियान सभी से कहता है कि इन लोगों पर तो कभी भी यकीन मत करना, इनका बस चले तो ये अपनों पर ही अटैक कर दे।
तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान ने धीरे से कहा कि हमें अभी इसकी बात मान लेनी चाहिए। और जियान समझ गया था कि फर्स्ट एल्डर सुकियान ने कोई आइडिया लगाया है और हमें भी उनकी बात माननी चाहिए। अब मो जिंग तियान कहता है कि आप लोग अभी भी मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन तभी जियान का ग्रुप मो जिंग तियान की बात मान लेता है और इधर हान फैंग भी मान जाता है। और फिर हान फैंग कहता है कि जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को हासिल कर लेते हैं। और इधर मो जिंग तियान ओल्ड यिंगशान पर एक खतरनाक हथियार से अटैक कर देता है, लेकिन ओल्ड यिंगशान उसके अटैक को डोज करके मो जिंग तियान पर अटैक कर देता है, जिससे वह चट्टानों में लगता है। लेकिन तभी ओल्ड यिंगशान को 3 दाओजोंग, हान फैंग, फर्स्ट एल्डर सुकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर घेर लेते हैं। और इन तीनों को ऐसा करते देखकर उस बुढ़े ओल्ड यिंगशान की गीली हो जाती है और वो कहता है कि मुझे पता था कि इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को यहां से ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब ओल्ड यिंगशान अपने हाथ में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बॉक्स को ले आता है और उनसे कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम सबको देख लूंगा, और उस बॉक्स को ऊपर उछालकर वहां से भागने लगता है। तभी वे उस पर अटैक कर देते हैं। फिर हान फैंग ओल्ड यिंगशान से कहता है कि अबे ओ घोंचू, तुझे हम किस एंगल से चोमू लगते हैं बे, और ये बात हमें भी पता है कि तू इतनी आसानी से हमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा तो देने वाला नहीं है। और जैसे ही हान फैंग उस उछाले गए बॉक्स को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, तो तभी एक ब्लैक फिगर ने वहां आकर उस जेड बॉक्स को अपनी फोर्स का यूज करके अपनी ओर खींच लेता है। और यह फिगर और कोई बल्कि जियान था। अब जियान उस जेड बॉक्स को तेजी से खोलकर देखता है और तभी वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि यह बुढ़ा इतनी आसानी से इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को दे देगा। तभी फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि अच्छे से चेक करो कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा असली है या नकली। अगर ये नकली है तो हम लोग तुरंत इस बुढ़े ओल्ड यिंगशान का गेम बजा देंगे। और इधर मो जिंग तियान भी यही बोलने वाला था। अब जियान उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को अच्छे से चेक करता है, जिस पर वो सबसे कहता है कि ये असली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है। तभी मो जिंग तियान भी कहता है कि हाँ, जियान सही बोल रहा है, क्योंकि मेरी सील अभी भी इस बॉक्स पर लगी हुई है। अब जैसे सब ये सुनते हैं, तभी ओल्ड यिंगशान कहता है, क्या अब आप लोग मुझे जाने देंगे? जिस पर सभी लोग ओल्ड यिंगशान को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो बुढ़ा वहां से नहीं जाता है। वो बुढ़ा कहता है कि अब मैं आप लोगों के ही साथ हूं और मैं यहाँ किसी के मामले में टांग भी नहीं अड़ाऊंगा। इसके बाद जब हान फैंग यह सुनता है कि ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा असली है, तो वो जियान से इसको छीनने के लिए बहुत तेजी से आगे आने लगता है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।